लड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई वाणी से भी एक दूसरे को गलत अपशब्द नहीं बोलता था, लड़ाई होती ही नहीं थी। ऐसा परीक्षित का राज्य था। परीक्षित के राज्य में सब आनंद थे, सब प्रसन्न थे। एक दिन परीक्षित भ्रमण करता हुआ जैसे ही एक वन की ओर गया, तब वन में उसने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक काला काला व्यक्ति हाथ में फरसा लिए एक बैल के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। बार बार उस फरसे को उठा करके चौथे पैर पर मार रहा है और अत्यंत अत्यंत कष्ट में भर करके वो वृषभ रुदन कर रहा है। जैसे ही परीक्षित ने देखा, मेरे राज्य में जहां हिंसा नहीं होती वहां पर एक वृषभ, एक बैल की हत्या हो रही है। तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े, तो काला काला व्यक्ति जो बैल के पैर काट रहा था वो दूर जाकर के खड़ा हो गया, भाग गया वहां से। परीक्षित ने जाकर के उस वृषभ के पैरों को औषधि से लिंपित किया और कहा कि हे वृषभ, तुम्हारे पैरों को जो काट रहा था अभी काला काला व्यक्ति, वो कौन है? तुम कौन हो? और ये गौ माता भी यहां खड़ी खड़ी रुदन कर रही है, ये कौन है? ये कुछ विलक्षण मुझे लग रहा है, कुछ अलग है, मुझे बताइए आप सब कौन हो? तो उस बैल ने, उस वृषभ ने बताया, बोले परीक्षित, मैं साक्षात धर्म हूं, ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, और ये जो काला काला व्यक्ति मेरे चरण काट रहा है यही कलयुग है। मेरे 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता, धर्म के 4 चरण। सतयुग जाते ही मेरा एक पैर कट जाता है। क्या? दया। त्रेता जाते ही मेरा दूसरा चरण भी कट जाता है। कौन सा? दान। द्वापर जाते ही मेरा तीसरा पैर भी कट जाता है। कौन सा? पवित्रता। कलयुग में मैं केवल एक पैर पर खड़ा हूं और वो चरण है मेरा सत्य। लेकिन इस कलयुग की वजह से वो सत्य रूपी चरण भी धीरे धीरे कटता जा रहा है। बंधुओं, मैंने प्रथम दिन कथा में कहा था कि मानव भले ही असत्य बोलता हो, लेकिन जब सुनने की बात आती है ना, जब स्वयं ग्रहण करने की बात आती है, तो असत्य सुन नहीं सकता। भले ही दूसरों से कितना भी झूठ बोले, लेकिन स्वयं की सुनने की बात आती है तो वो यही चाहता है कि सब मुझसे सच बोलें, क्योंकि ये सत्य ही कलयुग में धर्म है। घनघोर कलिकाल जब आ जाएगा तब मानव सत्य भी नहीं सुनेगा, असत्य का ही श्रवण करेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कलयुग दौड़कर परीक्षित जी दौड़े दौड़े कलयुग के पास गए और जाकर के बोले, तुम यहां क्यों आए हो? मेरे राज्य में तुमको किसने बुलाया? कलयुग कहने लगा, बोले महाराज, मैं आपके बुलावे से नहीं आया हूं। ये युग धर्म है। द्वापर जाता है तो त्रेता आता है, सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, द्वापर जाता है तो फिर कलयुग आता है। मैं कलयुग हूं, मेरी बारी है। मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, अन्यत्र कहीं और जाकर के तुम रहो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मेरा समय है, मुझे रहना तो पड़ेगा। लेकिन आपको यदि मुझसे बहुत कष्ट है तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बस मैं वचन देता हूं, आप जो स्थान मुझे दोगे मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं रहूंगा। आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत धर्मावली हैं, आपकी इस बात को मान लेता हूं। एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा फिर। तो बंधुओं, परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है। केवल 5 जगह हैं कलयुग के पास में। व्यक्ति यदि इन 5 स्थानों से बचा हुआ है, इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले, तो ऐसा व्यक्ति कलयुग में नहीं जी रहा है। फिर वो या तो सतयुग में है, या त्रेता में है, या द्वापर में है। और बंधुओं, यदि आज तक इन 5 स्थानों पर गए हो तो आज भागवत जी के सम्मुख गांठ बांध लेना कि आज के बाद नहीं जाएंगे।
कौन कौन से 5 स्थान हैं, सब लोग ध्यान से श्रवण करो। कौन कौन से 5 स्थान हैं? कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मतात प्रभु। पहले तो केवल 4 ही स्थान दिए थे कलयुग को। कौन कौन से? द्यूतम, जुए में रहना। कलयुग का निवास है जुए में, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। दूसरा स्थान कलयुग को प्रदान किया पानम, मदिरा पान में रहना, सुरा पान में रहना। द्यूतम पानम स्त्रिय, तीसरा स्थान प्रदान किया पर स्त्री संग में रहना। चौथा स्थान प्रदान किया सूना, यानी कि हिंसा में निवास करना, लड़ाई झगड़ा मारकाट उपद्रव आतंकवाद इनमें रहना। कलयुग बोला 4 स्थान थोड़े से कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तब दोबारा याचना करने पर 5वें स्थान के रूप में कलयुग को जो प्रदान किया वो है अनीति का धन, बिना मेहनत का धन। बस एक ही मैया को समझ में आई, वाह। 5 स्थान प्रदान किए। पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, तीसरा परिस्त्री संग, चौथा हिंसा और 5वां बिना मेहनत का धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है बंधुओं। यदि आज तक इनमें से एक भी स्थान पर आप गए हो तो आज निश्चित कर लेना कि कभी दोबारा लौट करके इन 5 स्थानों में नहीं जाएंगे। ये 5 काम हम कभी नहीं करेंगे। बंधुओं, जुआ खेलना पाप बताया गया। क्यों? हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं लोग दोपहर के समय पीपल के पेड़ के नीचे और महाराज नीचे चबूतरा पे ब्रह्मा खेलते हैं। देखो, ताश खेलने को मना नहीं किया गया, वो जो गड्डियां खेलते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसमें आप धन लगा देते हो, उसमें पैसे लगा देते हो, तो वही जुआ बन जाता है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन कभी जुआ मत खेलो। क्यों? क्यों नहीं खेलना चाहिए? पाप क्यों है जुआ खेलना? देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जुए में क्या होता है? बाजी लगाई जाती है। आपने 100 रुपए रख दिए। अब 100 रुपए का मालिक कौन? बोले जो जीत जाएगा वो है इसका मालिक। आपकी दृष्टि में वो 100 रुपया है, लेकिन वो दैव दृष्टि में साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को दांव पर लगा करके जब आप जुआ खेलते हो ना, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। मेरी पत्नी को दांव पे लगा दिया, मेरी पत्नी को दांव पर लगा दिया इन लोगों ने। अब विचार करो, दुनिया बनाने वाले की पत्नी को तुम दांव पे लगा करके जुआ खेलोगे, दुनिया बनाने वाला तुमको छोड़ेगा? भले ही जीवन भर कुछ ना हो तुम्हारा, लेकिन अंत इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए भैया उससे बचो। लक्ष्मी हमारी मां है, भगवान की पत्नी है, उनको कभी दांव पर नहीं। अपनी मां को कोई दांव पे लगाता है क्या? अपनी मां को कोई गिरवी रखता है क्या? लक्ष्मी हमारी मां है, उसको कभी दांव पे मत लगाओ। द्यूतम, पहला जुए में रहना। दूसरा पानम, सुरापान, इसमें कलयुग का निवास है। लोग पूछते हैं महाराज जी एक बात बताओ, मदिरा पीने से, सुरा पीने से पाप क्यों लगता है? देखो, ये देह एक देवालय है। जिस प्रकार आप ईंट सीमेंट चूना से एक मंदिर बनाते हो, ऐसे ही भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मानव को बनाया। ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में गुटखा नहीं खाते, मंदिर में मांस नहीं खाते, मंदिर में सुरापान नहीं करते, मंदिर में सब पवित्र वस्तुएं रखते हैं, ऐसे ये देह भी एक देवालय है। यहां भीतर भगवान का मंदिर है, मन रूपी मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए इस देह रूपी देवालय में कोई अपवित्र वस्तु का प्रवेश नहीं करवाना चाहिए।
जो लोग स्वरापान करते हैं, तंबाकू बीड़े आदि पीते हैं, वो एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि आप एक प्रकार से स्वरा से ही अपने मन में बैठे हुए भगवान का अभिषेक कर रहे हो। आप भक्ष भक्ष खा करके, मांस मदिरा आदि पी करके भगवान के भोग में मिठाई की जगह मांस का भोग लगा रहे हो, यदि स्वयं खाते हो तो। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी मात्र के हृदय में रहता है, और यदि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो हम जो भी खाते हैं वो सब भगवान को जाता है, हम जो भी पीते हैं सब भगवान को जाता है। तो वो वस्तु क्यों लें जो भगवान के भोग में उपयोगी नहीं है? द्यूतम पानम, और केवल मदिरा पान करने वाले ही दोषी नहीं हैं। ये जो ऐसे मीड मीड के खाते हैं और यहां पर फिर दबा लेते हैं होठों के नीचे। तंबाकू भिंड में होता है, तंबाकू खेती होती है, यहां पे नहीं होती। मध्य प्रदेश में होती है कहीं तंबाकू की खेती? गुजरात में होती है, गुजरात में होती है, असम क्षेत्र में भी होती है। गांजा का वृक्ष तो दिख जाता, पौधा कहीं कहीं हरा हरा। आपको पता, गैया चरती है, भैंस चरती हैं, गधे भी चरते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। लेकिन तंबाकू के खेत में आप भले ही बाउंड्री मत करवाओ, कांटेदार तार मत लगवाओ, आपका तंबाकू का खेत बिल्कुल सही सलामत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको गधा भी नहीं खाता। साधारण खेतों में गधे घुस जाएंगे, गैया घुस जाएंगी, भैंस घुस जाएंगी, लेकिन तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं घुसेगा। वो सूंघ नहीं जाता उसको। क्यों? बोले गधा कहता है, बोले इंसान खाता है इसको, हम गधे नहीं खाते। हम गधे तो बाकी की फसल उजाड़ देंगे और